घरेलू हिंसा पे नाटक देखो। नमस्कार, हम पोस्ट बेसिक के छात्र एवं छात्राएं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक जिसका शीर्षक है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा भारत में गहराई से व्यापक है और व्यापक रूप से प्रचलित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 4 लाख मामले घरेलू हिंसा के तहत पंजीकृत हुए हैं। न जाने कितने महिलाएं, बच्चे घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। तो देखिए, आज हम आपको एक लड़की संध्या की कहानी सुनाते हैं। देखिए उसकी जिंदगी में क्या होता है। आइए देखिए सीन 1। संध्या, ओ संध्या, उठ जा, अब कब तक सोई रहेगी? अगले हफ्ते तेरी शादी है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरे माँ, क्या बात करती हो? वो भी तो मेरा ही घर होगा। अगर वो मुझे डांटेंगे तो मैं तेरे पास चली आऊंगी, मेरी प्यारी माँ। मेरा बेटी, यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। शादी के बाद लड़की का घर ससुराल ही होता है, चाहे कुछ भी हो। शादी के बाद तुम्हें अपने पति के साथ ही रहना होगा। बेटा, हमने तुम्हारी विदाई कर दी, लेकिन अब अर्थी उसी घर से उठेगी। देखा आपने, एक लड़की को घर में यही सिखाया जाता है, सब कुछ सहो लेकिन कुछ भी बोलना नहीं है। संध्या की माँ ने उसको बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने पति के घर में ही रहना है। तो आइए देखते हैं अगले सीन में क्या होता है। सीन 2। तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो देखा आपने, अब संध्या की शादी हो गई है और वो अपनी ससुराल में आ गई है। कुछ दिनों बाद संध्या को तेज बुखार आ जाता है और वो सुबह देर से उठती है। संध्या, वो संध्या अभी तक उठी नहीं है। अरे उठ जा, अब सारा काम मैं ही करती रहूंगी क्या? तू महारानी आई है यहाँ पे। अरे उठ जा जल्दी, सुबह हो गई। चाय नाश्ता बना है कि नहीं? दे रहा, माँ आवाज लगा रही है, जल्दी से उठो, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तो कुछ दिया नहीं, लेकिन मुझे तो सबका पेट पालना ही पड़ेगा ना। ठीक है जी, उठ रही हूँ माँ। आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हो? जबान लड़ाती है, उठ और उठकर काम कर। ये बीमारी के बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। तो देखा आपने, अभी संध्या की शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और उसके पति ने उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया। तो देखिए अगले सीन में क्या होता है। एक दिन विनोद शराब पी के घर आता है। संध्या, ओ संध्या, पानी लेके आओ और मेरे जूते उतारो। ये लीजिए पानी। क्या आप शराब पी के आए हो? तुझे क्या करना है? तू क्यों इतनी सजी सवरी घूम रही है? कहाँ मुँह काला करा के आई है? नहीं जी, वो तो ऐसे ही। क्या ऐसे ही? कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं चला लिया? कौन कौन है वो जिसके लिए इतनी सजी सवरी घूम रही है? ज़्यादा गुमान हो गया है कि अपनी खूबसूरती का? अभी उतारे देता हूँ। आइए अगले दिन जब संध्या की सास की सहेली संध्या की सास से मिलने घर आती हैं। संध्या, ओ संध्या, पानी ले आओ। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? इतनी चोट? अरे आंटी जी। अरे कुछ नहीं हुआ, ये बाथरूम में फिसल गई थी। चलो तुम चाय पियो, छोड़ो इसकी। चलिए अब देखते हैं संध्या की सास की सहेली के चले जाने के बाद संध्या के साथ क्या होता है। संध्या, इधर आ। क्या बताना चाह रही थी तुम रूपम को कि हम तुम पर अत्याचार करते हैं? नहीं माँ जी। नहीं नहीं क्या? बड़ी बेचारी बनना चाहती थी तुम? मुंह ढककर नहीं आ सकती थी? या ये रोज जो इतना मेकअप थोप के रखती हो, ये लगा के आ जाती? ये चेहरा दिखाना चोट वाला ज़रूरी था क्या? को आने दो, तुम्हारे कारनामे बताती हूँ। आज तुम्हारी अच्छे से आरती उतारेगा वो और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। इन सब चीज़ों से परेशान होकर संध्या अब अपनी माँ को फ़ोन करती है। हेलो माँ। माँ? हाँ बेटा, कैसी हो तुम? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, बात बात पर मारते हैं। मैं माँ परेशान हो गई हूँ। देखो संध्या बेटा,
अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा संसार है। बेटा अब हम मजबूर हैं, जैसे वो कहते हैं तुम वैसे ही करो। बेटा हम चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। बेटा तुम समझो, बेटा समझो। जब संध्या को अपनी जन्म देने वाली माँ भी नकार देती है तो संध्या हताश होकर ऐसा फैसला करने की कोशिश करती है जो किसी के लिए भी लेना आसान नहीं होता। संध्या भगने गिड़गिड़ाती है और क्या बोलती है, आइए देखते हैं। हे प्रभु, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, किसको अपना दुख सुनाऊँ? ये रोज़ रोज़ की मारपीट अब मुझसे सहन नहीं होगी। मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। बस मेरी यही एक आखिरी इच्छा है कि इस पापी संसार में मुझे अगली बार लड़की बनाकर मत भेजना। देखा आपने, समाज से और घरेलू हिंसा से परेशान होकर एक लड़की अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो देखा किस प्रकार हमारे समाज में बेटी को मनुष्य की भांति नहीं अपितु एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है। यह कैसा दोगला संसार है जहाँ एक तरफ नारी को दुर्गा, काली और लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ कभी उसे कोख में ही मार दिया जाता है या कभी जन्म लेने के बाद। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा आंकड़ों को देखो तो 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,58,061 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2018 से 7.3% की वृद्धि हुई। आईपीएस के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किए गए। कोरोना वायरस महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब हम सबको यह समझना होगा कि अब ये सब और नहीं चलेगा। प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा कोई भी मामला नज़र आए तो आप उस महिला को समझा सकते हैं कि वह चुप ना रहे, अपितु पुलिस से मदद लें। वह 100 नंबर पर कॉल कर सकती हैं। दूसरा विकल्प है कि वह राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को शिकायत करें। तीसरा विकल्प यह है कि पीड़िता कोर्ट की मदद ले। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत शोषित महिला कोर्ट से मदद मांग सकती हैं। अब हम सबको यह जान लेना होगा कि नहीं सहना है अत्याचार, नहीं सहना है अत्याचार। महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार, यही है मुख्य विचार। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।